इंद्रदेव महाराज की प्रार्थना है कि भागवत व्यास जी ने क्यों बनाई है, क्योंकि जब कलयुग आ जाएगा तो आदमी अधर्मी हो जाएगा, स्वार्थ में गुरु नहीं मानेगा, माता पिता को नहीं मानेगा, केवल मतलब के लिए भाई से कुछ कहेगा, पिताजी से कुछ बोलेगा, पत्नी को कुछ नहीं समझेगा, धर्म कर्म संस्कार निवृत्त कर देगा, तो कलयुग में जीव तेरा कल्याण कैसे होगा? मनुष्य दर दर भटकेगा तो फिर कैसे कल्याण होगा? तम वेदान भागवतम यथा पुण्यम। आप ध्यान करना, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत ज्यादा संत महात्मा नहीं थे। द्वापर में राजा ज्यादा थे और संत कम थे। द्वापर में राजा बहुत थे, त्रेता में राजा बहुत थे, और सतयुग में राजाओं की कमी थी, तपस्वी महात्मा ऋषि महर्षि बहुत थे। अब कलयुग में संत महात्मा बहुत ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा हैं बताइए? कारण सीधा है, जैसे कलयुग में हॉस्पिटल ज्यादा हैं वैसे संत भी ज्यादा हैं और कथा भागवत भी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अपराध इतना ज्यादा है कि उसे पूरा करते करते हॉस्पिटल भी कम पड़ जा रहे हैं। हर हॉस्पिटल में इतनी गर्दी है, इतनी भीड़ है कि बेड कितने भी बनवा लो पर वो खाली रहते नहीं है महाराज। कारण क्या है आप जान लो। कारण यह है, बीमारी बढ़ती जाएगी तो हॉस्पिटल बढ़ते चले जाएंगे। महात्मा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि छलिया कपटी अधर्मी, इन्हें कौन समझाए, इन्हें कौन प्यार दे, इन्हें कौन माफी दे? आप ध्यान रखना, कितना भी बिच्छू डंक मारे पर साधु फिर भी माफ ही करेगा। नहीं तो आप जानते हैं बराबर में लड़ाई हो जाए तो एक हाथ कोई मारता है तो दूसरा भी मारता है। आप घूसा मारेंगे तो वो लात मारेगा, वो आप लात मारेंगे तो वो थप्पड़ मारेगा, वो कुछ नहीं करेगा तो नोचा खोची करेगा, पर साधु नहीं करता। साधु साधु रहता है। सच्चे साधु इंतजार करते हैं भगवान कब जाकर प्रणाम करेंगे महाराज, क्योंकि भगवान के द्वार पर एक एक कर्म का हिसाब चुकाना है। और साधु भगवान का रूप है, वो सहन करता है, वो सहन करता है, वो सहन करता है। और साधु की सहनशीलता को कोई मजबूरी समझ ले तो वो महामूर्ख है। भगवान भी सहन करते हैं, इसीलिए उनकी पूजा दुनिया करती है। बोलिए, अगर भगवान तुम्हारी तरह फट से क्रोध कर लें और फट से जवाब दे दें तो भगवान की पूजा लगभग सभी लोग बंद कर देंगे महीना 2 महीना में। वो तो भगवान सहनशील है। आप रूठ भी जाते हैं भगवान से, आप नाराज भी हो जाते हैं। ये पंडित जी छोड़ दिया, वो गुरु जी पकड़ लिया, वो छोड़ दिया, ये पकड़ लिया, ये बाबा काम नहीं कर रहा, वो बाबा काम करेगा, ये मंदिर काम नहीं कर रहा, वो मंदिर काम करेगा, ये देवता काम नहीं कर रहा, वो देवता काम नहीं करेगा। फिर कोई देवता हिंदुओं के काम ना करे तो फिर मुसलमान के देवता काम करेगा। यहाँ तक तुम गिर जाते हो स्वार्थ में, यहाँ तक बावड़े हो जाते हो। बताओ, यानी कि हनुमान जी का धागा काम ना करे तो तुम्हें पीर बाबा का भी टेंशन नहीं है, वहां का भी ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? क्योंकि कर्म खोटे, खोटे कर्म जब तक सच्चे नहीं होंगे तब तक धागों से पीछा छूटने वाला नहीं है। प्रेम पैदा करो घर में, प्रेम, एक दूसरे के लिए जान पर खेलना, समर्पण और विश्वास पैदा करो, फिर तुम्हें जादू टोना छू छा की जरूरत पड़ने वाली नहीं है और सारे रोग भी भाग जाएंगे। यादि व्याधि रोग कब आते हैं? जब संशय आता है तो रोग आते हैं। दिमाग में संशय आ गया, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, तो रोग आएंगे फिर। और जब संशय मिट जाएगा तो रोग भी चले जाएंगे, फिर दवा नहीं चाहिए, धागे नहीं चाहिए। परमात्मा करे मेरी सारी बातें आपको अच्छी लग जाएं और बुद्धि अच्छी हो जाए। और याद रखना, मेरा जो भी नुकसान या लाभ होगा भगवान के हाथ में हानि लाभ, वो जो करेंगे वही होगा। पर फिर भी मैं कह रहा हूं, आपको मैं अभी भी बचाना ही चाहता हूं, और भी मैं मदद करूंगा और बचाऊंगा और बचाऊंगा। जब तक मुझसे जीवन है मैं बचाता रहूंगा, क्योंकि दंड देने का काम मेरा नहीं है। भगवान जानता है, भगवान को सब मालूम है, भगवान की नजर से कोई बच नहीं सकता है। भागवत से क्या मिलेगा गुरुदेव ये बताइए? तो सारे ऋषि मुनि आए हैं हिमालय छोड़कर, जो ध्यान से, साधना से, तपस्या से नहीं मिला, सारे महात्मा संत लौट आए हिमालय से, सूत जी के आश्रम में पहुंचे।
जहां पर सारे देवता बैठे हुए थे, सारे महात्मा संत पहले से बैठे हुए थे कथा श्रवण करने के लिए। अठासी 8000 ऋषि जरा बहुत ज्यादा हो जाते हैं महाराज। मैंने कहा कलयुग में महात्मा बढ़े, 88,000 जो ऋषियों की कथा है, ये कलयुग में प्रारंभ में द्वापुर के अंत में ही लिखी गई है पुराण, और कलयुग के प्रारंभ में ही ये कथाओं का दर्शन ऋषि मुनि साधु संतों को हुआ है। सौनक आदि ऋषि सभी सूत जी के चरणों में बैठे जाकर, और वहां जाकर समस्त महात्माओं ने अपनी मन की व्यथा कही, गुरुदेव आप हमें अपने चरणों का दास बना करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। देखिए कथा को समझना इसीलिए पड़ता है कि ये जितने महात्मा साधु थे ये सब भगवान से जुड़े हुए हिमालय में, पर भगवान से जुड़ के भी इन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि शास्त्र कहता है कि गुरु के बगैर जो डायरेक्ट भगवान को जुड़ता है उसकी भक्ति सफल होती नहीं है। बिन सत्संग विवेक बिना सत्संग के, बिना सतगुरु कृपा के, बिना गुरु मंत्र के भगवान अपने को मंत्र का फल प्रदान नहीं करते। आप देखिए, आप किताब पढ़ सकते हैं, टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, पर आपको मार्कशीट चाहिए तो आपको परीक्षा बैठना पड़ेगा, किसी एग्जामिनर से नंबर लेना पड़ेगा। जब तक किसी टीचर से मार्क नहीं मिलते तब तक हमें सर्टिफिकेट भी मिलता नहीं है महाराज। आप कितने ज्ञानी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उससे इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके पास सर्टिफिकेट कितने पढ़ाई का वो फर्क पड़ता है। वो टीचर से ही मिलेगा। सरकार भी मान्यता उसी को देती है जो टीचर के द्वारा प्रमाण पत्र लेकर आया है। बस वही मैं कह रहा हूं, सरकार का मतलब है भगवान। भगवान भी उसी मनुष्य को जगह देते हैं जो गुरु के द्वारा प्रमाण पत्र लेकर आया है। जिसने गुरुद्वार को प्रणाम किया है वही भगवान के द्वार का हकदार बनता है। संत संगति जिनको अति प्यारी, सत्संगत जिनको अति प्यारी, राम कथा के वो अधिकारी। पुनः पुनः मैं ये शब्द कह रहा हूं रामायण का। ये शब्द क्यों कहे जा रहे हैं महाराज? इन शब्दों के पीछे एक ही कारण है, कैसे भी करके आपको समझ में आए महात्मा की महिमा, गुरु की महिमा, भगवान की महिमा, सत्संग की महिमा। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने पहले ही कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी कहते हैं देवताओं को भी, सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी को भी जो दुर्लभ है, वो दुर्लभ जीवन वो मनुष्य को प्राप्त हो जाए, संत मिल जाए, कथा मिल जाए। संत पाने के लिए चक्रवर्ती सम्राटों ने सब छोड़ दिया, त्याग दिया अपना संत के लिए। भक्त प्रहलाद कौन थे? राजकुमार थे। भक्त ध्रुव कौन थे? राजकुमार थे। हरिश्चंद्र कौन थे? राजकुमार थे, राजा थे हरिश्चंद्र। पर उन्होंने संत की महिमा को समझा, गुरु की महिमा को समझा, तो गुरु के लिए हरिश्चंद्र पूरे परिवार को बाजार में बेच दिए, पर उनकी गुरुजी की प्रसन्नता के लिए। ध्रुव ने सारा राज्य त्याग दिया गुरु को पाने के लिए, भक्ति को पाने के लिए। प्रहलाद ने गरम कढ़ाई से लेकर सारी विपत्तियों को देखा, सारा परिवार दुश्मन हो गया उनका गुरु के लिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद गुरु मानते थे नारद जी को। तो आप क्या कर रहे हैं और भागवत क्या कह रही है, तुम्हारे हिंदू ग्रंथ क्या कह रहे हैं? अरे गुरु के लिए लोगों ने बचपन से अपने घर दुनिया को, परिवार तक को त्याग दिया, और तुम परिवार के तुच्छ लालच के लिए तुम गुरु के साथ धोखा, गद्दारी, संतों के साथ, भगवान के साथ, भागवत के साथ, और अपने चरित्र के साथ, अपने धर्म के साथ। भाई साहब, जब तक आपका स्वभाव और कर्म नहीं सुधरते तब तक तुम्हारी दिए बाती अगरबत्ती पूजा पाठ तुम्हें पाप में ही डालेगा, तुम्हें कभी भगवान प्रसन्न होकर उस पाप से नहीं निकालेंगे।
जो तुमने किया है वो भगवान को मालूम है, और जो तुम अगरबत्ती लगा रहे हो, दिया जला रहे हो, वो भी भगवान जानते हैं। पूतना भगवान से मिलने आई तो भगवान ने आंख बंद कर ली, क्योंकि वो जानते हैं भगवान कि ये दुष्ट आत्मा है, ये मुझे स्वार्थ में मार भी डालेगी। ऐसे ही कुछ भगत संसार में चेले रहते हैं, जो समय आने पर मारने में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे महात्मा को देख करके ऐसे चेलों को भगवान आंखों से नहीं देखते, आंखें बंद कर लेते हैं, पलक बंद कर लेते हैं।